नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आइए आज बात करनी है नीट एग्जामिनेशन की, जिसको लेकर के बवंडर मचा हुआ है। इस बात को शुरू करने से पहले बात हम शुरू करते हैं इमरजेंसी की, जो कांग्रेसियों से ज़्यादा और इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्रिय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो सारी चीज़ें प्रिय हैं जिनके चलते वो अपने धत्कर्मों पर पर्दा डाल सके। इमरजेंसी भी वैसे ही एक काम है। और उसके अलावा उनको कांग्रेस के जो काम हो चुके हैं, जिनके चलते कांग्रेस पहले थोड़ा अलोकप्रिय और बाद में गद्दी से हट गई, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बारंबार उनकी याद करते रहते हैं, क्योंकि अंततः उनको, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो अपदस्थ होने में करीब 50 साल लगे। भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत जल्दी ही अपदस्थ होने जा रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा है। कुल मिला के 2 बार उन्होंने शासन किया और 2 बार के शासन के बाद भी उनकी हालत, तीसरी बार में ही उनकी हालत खराब हो गई। ये हालत है। बहरहाल, अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम बात शुरू करते हैं इमरजेंसी से। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, नो डाउट। वो क्यों लगाई, कैसे लगाई, उस पर फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन ये कि वो गलत चीज़ थी जो इंदिरा गांधी ने किन्हीं वजहों से लगाई। और इमरजेंसी में जो भी धत्कर्म हुए, इन पे इंदिरा गांधी कभी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वो धत्कर्म उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। चाहे लोग मारे जा रहे थे, चाहे लोग जेल भेजे जा रहे थे, सारी बातें थी, इंदिरा गांधी चुप रहती थी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का जो ये माहौल था, या ये जो उनका हाल था इंदिरा गांधी का, उससे लगता है कि अपने नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा सीख ली है। वो जो भी काम गलत होता है उनके राज्य में, उन कामों पे वो चुप्पी साध लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आते उन्होंने नोटबंदी की। जब नोटबंदी कर दी उन्होंने रात के बाद 8 बजे आकर के, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। और नोटबंदी से हाहाकार मचना शुरू हुआ, जो होना ही था। उसके बाद से फिर नरेंद्र मोदी साहब उस पर बिल्कुल चुप हो गए, और ऐसा चुप हुए कि आज तक चुप है। उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान आंदोलन में शुरू हुआ 3 बिल लेकर के, जब आए नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी को खूब मालूम था कि वो तीनों बिल जो है किसान विरोधी हैं, इसलिए जब आंदोलन शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी एकदम चुप रह गए। और वो तो अंत में कहीं चुनाव ना होना था किसी राज्य में, इसके चलते उन्होंने रोक आकर के उस समस्या से पीठ छुड़ाया। उसी तरीके से आपका जो ये जब ये क्या नाम है, ये जब कोरोना लगा था, कोरोना लगने में उन्होंने बिना किसी से पूछे गछे एकदम से क्या नाम है वो लॉकडाउन लगा दिया। और लॉकडाउन लगाने के बाद ये जो जो मुसीबतें खड़ी हुई, लोग परेशान होने लगे। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी चुप हो गए। इसका मतलब, इस एक तो 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए, उसका मतलब ये है कि जो भी गलत काम नरेंद्र मोदी करते हैं, वो उनको मालूम रहता है कि वो काम गलत है, किन्हीं वजहों से उसको कर रहे हैं, चाहे अपनी पार्टी की वजह से, चाहे संघ भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि हमको बड़े लोगों के लिए काम करना है, छोटे लोगों को परेशान करना है, लेकिन वोट छोटे लोगों से ही चाहिए, इसलिए झूठ भी बोलना है। या फिर संघ के जो ऊपर से, संघ से जो कुछ उनके ऊपर दबाव आता है, जो भी हो, ये तो यहाँ पे बैठ करके पता नहीं चलता। लेकिन जो भी गलत काम वो करते हैं, उनको बखूबी मालूम रहता है कि वो ये गलत काम वो कर रहे हैं, और उसके रिperकशन जब सामने आते हैं, क्योंकि अभी अभी तो फिलहाल भारत में लोकतंत्र है ही, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। और पहली कोशिश उनकी रहती है कि उनकी खामोशी से समस्या अगर अपने आप ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मौका पड़ने पे रोगा भी देते हैं और ये सब सारी बातें करके जान छुड़ाते हैं। ये कुल उनका अभी तक का मोडस ऑपरेंडाई रहा है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। उसी क्रम में नीट परीक्षा की भी बात है। नीट परीक्षा में सारी बातें सामने आ गई, पकड़ भी गए हैं लोग सारे, और मतलब कुल मिला के उसमें कैसे धांधली हुई है, कैसे कैसे पेपर लीक हुआ है, कैसे कैसे पेपर बिका है, किस तरीके से कृपांक देकर के धांधली की गई है, ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं, आप लोगों को पता ही होंगी। लेकिन अभी तक देखिए आप, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा है, क्योंकि ये अब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये नीट पेपर में जो धांधली हुई है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का और संघ का हाथ हो सकता है, अगर कायदे से जाँच की जाए तो। और वैसे भी लोग, अब वो जो लड़के क्या नाम है इस समय इसके बेचारे शिकार हुए, उन्होंने कहा भी है कि कहीं न कहीं से
हर जो जो भी गड़बड़ी होती है उसका कहीं ना कहीं सिरा गुजरात से क्यों पकड़ के आता है, ये लोग खुल के कहने लगे। शुरू शुरू में थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन अब कब तक संकोच करें, जब सारी बर्बादी की जड़ गुजरात से ही निकल रही है तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे ही देर से भी। ये कुल मिला के हालत है। और अब उसके भी आगे की बात जान लीजिए कि अभी तक कुल 70 पेपर लीक हो चुके हैं। 70 पेपर लीक हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या राज्य सरकार इसको लेकर के कॉन्शियस होती कि हमें इसको नहीं करना है, तो जो कार्रवाई की जा सकती थी और जो उचित कार्रवाई होती थी उसको बहुत पहले ही कर लिया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। अब एक अध्यादेश लेकर के आए हैं कि क्या नाम है, आजीवन कारावास होगा उसको, ये सब तमाम बातें, बेवकूफ़ी बातें जैसे करते हैं वो लोग आंखों में धूल झोंकने के लिए, लेकिन उसको लेकर के आए हैं। अब मान लीजिए ये जो अध्यादेश है, मान लीजिए इसको कानून बना भी देते हैं तो जिन बच्चों का पेपर भविष्य नष्ट होने से उनको ऑलरेडी आजीवन कारावास मिल चुका है, उनका क्या करेंगे? ये सब बेवकूफ़ी बातें जिसका कोई मतलब नहीं, आंखों में धूल झोंकने के लिए की जाती है। तो नीट जो परीक्षा हुई उससे भी, और जो उसके अभी तक जो बात सामने आ रही है कि उसमें करीब 70 पेपर लीक हो चुके हैं, और उसमें 70 पेपर जो लीक हुए हैं उसमें ज़्यादातर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर और कायदे से उसमें की जाए क्या नाम है जांच पड़ताल, तो आप देखेंगे कि जो लोग पकड़े गए हैं वो सब उसमें से अधिकांश जमानत में छूट चुके हैं। ये भी एक फैक्ट है। इसका मतलब अब ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो का जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क है नेताओं का, वो जो है कहीं ना कहीं से ये जो पेपर लीक हो रहा है, जो एग्जामिनेशन में ये सब किया जा रहा है बेईमानी, ये कहीं ना कहीं से बाकायदा भाजपा संरक्षित है। तो इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक आध एग्जाम्पल तो सामने ही आ चुके हैं। आपके जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, जो एनटीए के चेयरपर्सन हैं, ये पहले मध्य प्रदेश में भी रह चुके थे, क्या नाम है वहाँ की, और व्यापम घोटाले की शुरुआत वहीं इनके ही कार्यकाल से हुई थी, जिसमें जो बहुत बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद ये इतने काबिल आदमी हैं कि फिर यूपीएससी के भी चेयरमैन बना दिए गए और अभी एनटीए के चेयरमैन बना दिए गए। जहाँ जहाँ से ये होके गुजरे हैं वहाँ वहाँ इस तरीके के घोटाले घपले ज़बरदस्त तरीके से हुए हैं प्रदीप कुमार जोशी जी के कार्यकाल में, और ये अभी भी बने हुए हैं। इनको निकालने के कोई या हटाने का कोई मतलब संकेत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं दिया है। तो इसलिए अगर ये क्यों न मान लिया जाए कि ये सब जो सारे घपले घोटाले हो रहे हैं ये बाकायदा भाजपा संरक्षित है, इसको मानने में क्या अर्थ है? और एक बड़ी छोटी सी बात की जा सकती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको लेकर के कॉन्शियस होती या क्या नाम है वो होती, भाई ये जो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पहले सीबीएसई कराता था, कहीं कहीं घोटाला नहीं होता था। आप कुछ ना करिए, उठा के सीबीएसई दोबारा दे दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो सीबीएसई पुरानी संस्था है, तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से काम करेगी। तो जो नई संस्था बनाई गई है एनटीए, वो क्या नाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो, और जाहिर सी बात है, अब मैंने कहा ना कि उसमें आप अगर थोड़ी बहुत और पड़ताल करिए तो पता चल जाएगी। जो नई संस्था बनाई गई है इसमें पूरे के पूरे तमाम वही लोग भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे भरे गए हैं, जो जिनको क्लियर कट आदेश होगा कि घोटाला करो, पैसा कमाओ, कुछ हमें दो कुछ खाओ। ये बात निकलेगी सामने। और आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, देर से देर ये चीज़ सामने आएगी, भले अभी ना आवे। अब उसके बाद फिर और सबसे लास्ट बात है कि चूंकि सरकार आपके पास है, तो सरकार में आप किसी को भी डंडा मार सकते हैं। जैसे अब आजकल अभी एनएसयूआई वाले जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो युवा वो हैं, और जो छात्र हैं जो नीट से प्रभावित हुए हैं, वो सब आज क्या नाम है संसद भवन घेरने गए, दह लाठी उनको सबको मार गिरा दिया गया। वो तो लाठियां कम बरसी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी कमज़ोर है। पहले की जैसी ताकतवर होती तो कहो उसमें से कहीं की मौत भी हो जाती, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। ये सब कुल मिलाकर काम हो रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी बेईमानी हो रही है, जो कुछ भी सारा का सारा घोटाला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार संरक्षित घोटाला और बेईमानी है। ये इसके सबके तार जो है अब सामने आने लगे हैं। और जब जब कभी ये सरकार नहीं रहेगी तो उसके तार पूरी तरीके से सामने आएंगे। लेकिन दुख की बात है कि तब तक जो जिम्मेदारान है या तो उसमें से अधिकांश निकल चुके होंगे, या जब तक मुकदमा हो करके उस सजा पाने के अधिकार हैं तब तक वो निकल ही लेंगे। ये एक मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय न्याय व्यवस्था की जो मतलब जो कहें कि कमज़ोरी है, वो ये है कि जब तक वो पूरी होती तब तक दोषी स्वर्ग से धार चुका होता है। इस बार भी यही होगा। इसमें जो लोग भी इस समय सरकार में बड़े पदों पर बैठ करके सारे घोटालों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे कोई भी घोटाला हो, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अब चाहे कोई भी घोटाला हो, उस कहीं न कहीं उसके संरक्षण का तार आपको भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर पर मिलेगा, जिसको कहीं न कहीं संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त है। ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने तो खुल के इस बात को कहा भी, जो कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि वो कड़वा बोलने के लिए क्या नाम है माने जाते हैं, लेकिन जो पूरा उनका बयान आया है इस सिलसिले में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि कहीं न कहीं सारे घोटालों के तार जो है सब क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और संघ के साथ जुड़े हैं।
जब कभी भी जांच होगी सामने चीजें आ जाएंगी। ये ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और दिग्विजय सिंह एक जिम्मेदार आदमी है, बड़े नेता है, तो सही ही कह रहे होंगे। इसलिए अब बेचारे लड़के यहाँ इस समय संसद में मेरा ख्याल है मार वार खा के जा चुके होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये लास्ट बात ही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में रहेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तब तक इनका चूंकि शासन करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या कोई शासन करने में इनकी दिलचस्पी नहीं। इनकी दिलचस्पी जब से आए तब से कुछ लोगों के हित में काम करने की है, जिसके लिए इनको शासन चाहिए, सत्ता चाहिए। इसलिए किसी भी तरीके से सत्ता में बने रह करके उन कुछ लोगों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, भले उसमें देश और क्या नाम इकोनॉमी और गवर्नेंस का नाश हो जाए। यही हो रहा है और अभी आने वाले 5 सालों में और होगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल नीट के बच्चों के साथ मेरी बहुत सहानुभूति है, लेकिन मैं मात्र सहानुभूति ही है। उनका भविष्य सुधरेगा इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। वो एक ऐसे मकड़ जाल में फंस गए हैं जिसमें उनका जीवन नष्ट होना ही होना है। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 सालों के शासनकाल में, और 5 साल अभी और रहेगी, एक पूरी जनरेशन को नष्ट कर दिया है। अब जब और अगर इसके बाद भी ये सरकार बनी रही तो ये एक और जनरेशन को नष्ट करेगी। ये कह के मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।